हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और क्या बनाया है आज लंच में, तो वो भी जरूर बताना दोस्तों। आज हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल फूड बना हुआ है, दाल चावल खिचड़ी सब्जी रोटी, और कुछ भी नहीं बना हुआ क्योंकि रोज ऐसा बना बना के थोड़ा, आप लोग रोज सुन रहे होंगे ना मेरे मुंह से, अच्छी अच्छी वैरायटी बन रही थी तो सबके पेट डिस्टर्ब होगा इसलिए आज सिंपल खाना हम लोगों ने प्रेफर किया कि आज बिल्कुल सिंपल खाना बनेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज यहाँ पर विजय रिया ब्लॉग, है ना, और साथ में अंकुश सक्सेना, है ना। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि विजय भाई जो हैं रुद्र भाई के यहाँ बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, और कितना तमाशा वहाँ पर बना हुआ है आप लोग भी शायद अच्छे से अवगत होंगे। कल विजय भाई का एक ब्लॉग देखा, उसमें वो क्लियर बोल रहा है कि किस तरीके से उनका अपमान किया गया वहाँ पर। आप ये बताइए दोस्तों कि आज यदि आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाते हो, शहर से बिलोंग करते हो, तो ये हक आपको किसने दिया कि आप किसी का भी अपमान करने के लिए रेडी रहो। अंकुश भाई अपने आप को शायद सुपर स्मार्ट समझते हैं, जबकि मैं कहूँ ना तो आप से कहीं अच्छे कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग हैं दुनिया में। आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो, जबकि हो कुछ भी नहीं, है ना। एक से एक लोग पड़े हैं जिनके आप पैर के जूते के बराबर भी नहीं हो सकता हो मेरी बात बुरी लग रही हो तो इसी तरीके से जिस आपने जैसे अपमान विजय भाई का किया, ऐसा उनको भी बुरा लगा है। आपको किसने हक दिया था कि आप किसी के बाहरी आवरण के लिए बोलो? यदि वो सूट पहन के आए थे तो आपने भी तो सूट पहना हुआ था। वो गांव से बिलोंग करते हैं तो क्या गमछा पहन कर आएंगे, धोती पहन के आएंगे? पार्टी में आए तो पार्टी के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनेंगे ना वो। आपने क्यों पहना सूट? कहाँ पर लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि गांव वाले लोग सूट नहीं पहन सकते? ये बता दीजिए आप। और आपने जिस तरीके से उनका अपमान किया है ना भाई, इससे आपकी खुद की छवि खराब हुई। अभी तक मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, वीडियोस देखती थी आपके, लेकिन आज से आप मेरी नज़रों से गिर गए, क्योंकि जो इस तरीके से बाहरी आवरण को लेके, बाहरी रूपरेखा को लेके, किसी के सुंदरता, किसी के रूप मतलब को देख के यदि बुराई करता है, वो इंसान मेरी नज़रों में सबसे घटिया इंसान होता है। आपको ये लग रहा था कि आपको सब लोग बहुत स्मार्ट, कि आपने क्लीन शेव कर लिया था तो आप ये सोच रहे थे कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सब कुछ लग रहा है। ठीक है, आप अपनी जगह सही होगे, जैसा भी है, आपका रूप है, आपका बाहरी आवरण है, लेकिन आपको किसी ने भी हक नहीं दिया दूसरों के लिए बोलने का। थोड़ा सा बाहरी शोर को अवॉइड करना दोस्तों। एक सेकंड रुकना, मैं बंद कर देती हूँ। सॉरी दोस्तों, आज मेरे से ना ये मिरर ओपन रह गया, इसलिए इतना शोर हो रहा था। मैं वही सोच रही कि इतना शोर कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मैन मार्केट में रहते हैं, तो काफ़ी शोर आ रहा था, तो मुझे लगा कि आज तो पूरा वीडियो मेरा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि कहीं और से बना भी नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में ही घर है। कहीं भी आप किसी भी घर के किसी भी कोने में बैठोगे तो भी बाहरी आवाजें तो आएंगी आएंगी। तो चलिए दोस्तों, बात जो मैं कर रही थी वो मैं कंटिन्यू रख रही हूँ कि किसी के भी लुक्स को देख के, किसी के भी पहनावे को देख के कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। इससे आपका खुद का जो व्यक्तित्व है ना, वो गिरता है। देखो, यहाँ पर जो भी बनाए हुए हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं। जो भी रंग रूप है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई नाटा है,
सब भगवान के बनाए हुए हैं। कोई शहर में आके रहने लगा तो कोई गांव में आके रहने लगा। पहले तो पूरा गांव ही था ना, पहले कहाँ शहर हुआ करते थे। बहुत पहले यदि आप पिछले कहीं सालों में जाओ तो आप अपने ही खुद के दादा दादी नाना नानी उनसे पूछना, अधिकतर लोग गांव को ही बिलोंग करते, आके शहर में बस गए। तो क्या आप भी फिर गांव के नहीं हुए क्या? इसलिए मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगी कि इस तरीके से किसी को भी अपमानित करना छोड़ दो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी छवि बिगड़ी है। और आप जो सोच रहे थे ना कि आपको बड़ा सब लोग सुपर स्मार्ट, अरे आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्लीन शेव में लग रहे हो, आज तो आप छा गए हो, पूरे पार्टी की जान बन गए हो, तो ये सिर्फ लोग बोलते हैं। मैं बताऊं, इससे कुछ नहीं होता है। कभी मत जाना इस पर। आपके अंदर जो गुण है ना वो पूजे जाते हैं हमेशा। ये सिर्फ फर्स्ट अट्रैक्शन होता है चेहरा, उसके बाद आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वो चीज दुनिया को मायने रखती है, ना कि आपका बाहरी आवरण। तो थोड़ा सा आगे से इन चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरीके से आपने विजय भाई का अपमान किया, विजय भाई जैसे बता रहे हैं किया, और एक बार नहीं किया इनने, एक बार नहीं किया। यदि एक बार भी सिंगल बार किया होता तो समझ लेते कि शायद हो जाता है मजाक में, चलिए वो भी यूट्यूबर है, आप भी यूट्यूबर है, आपका भी मिलियंस में होने वाला है, उनका भी मिलियंस में होने वाला है, तो हो सकता है बाहरी मजाक चलता रहता है दोस्तों के बीच में। अब उनको भी इनवाइट किया गया, आपको भी, और आप कह भी, विजय भाई ने बताया भी कि उन्होंने पहले आपको इनवाइट किया था उनके यहाँ, जब वो प्रोग्राम हुआ था, शायद मकान का उद्घाटन हुआ था, तब शायद सबको बुलाया गया था ऐसा है। तो दैट टाइम भी अंकुश भाई वहां पर पहुंचे थे। तो अंकुश भाई को थोड़ा सा भी नहीं लगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब सोफे पर बैठे तो ये बंदा भी साइड में बैठा और उठा के, जैसे ही उनने हाथ ऐसा सोफे पर रखा था, उसके ऊपर नहीं रखा था, सोफे पर साइड में जो रहता है हाथ रखने के लिए सपोर्ट, उस सपोर्ट पे उन्होंने हाथ रखा। तो वो बंदा बगल में बैठा था, उसने उठा के इनका हाथ ऐसे झटक दिया। ये बात उन्होंने कल के ब्लॉग में बहुत खुल के बताई कि किस तरीके से मेरा अपमान किया गया। वहां पर बोलना नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे काफी टाइम से मैं बोलना, क्योंकि शायद पार्टी को एक वीक से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी वो चुप रहे कि चलो ठीक है यार, हो जाता है हो जाता है। लेकिन आपने लुक्स को लेके, उनके वेशभूषा को लेके आपने बहुत बहुत गंदा बोला है। और वो बोले भी विजय भाई कि अब आगे से मैं कोई भी पार्टी में जाऊंगा ना तो मैं अपनी असली वेशभूषा में ही जाऊंगा। और यार ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि गांव वाले सूट नहीं पहन सकते। कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये बता दीजिए। कहीं लिखा हुआ है क्या कि सिर्फ शहर वाले ही सूट पहन सकते हैं, गांव वाले नहीं पहन सकते? क्या सोच है यार ऐसे लोगों की, कितनी एक घटिया सोच है। आप चाहे मिलियंस में पहुंच जाओ, चाहे 10 मिलियन में पहुंच जाओ, लेकिन जो आज आपने किया है विजय भाई के साथ, इससे आपकी छवि खराब हुई है। आप कितने ही, आप सोचो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आपको तो सब बहुत स्मार्ट बोलते हैं, वो स्मार्टनेस एक कोने में चली जाती है बर्तन धोने के लिए। आई समझ में? वो कहीं की नहीं रहती है। ऐसी स्मार्टनेस को हम लोग अपने पैर की जूती के नीचे रखते हैं। जब तक आदमी का खुद का एक व्यवहार ना हो, अच्छा व्यवहार ही पूजा जाता है। यहाँ पर बाहरी लुक्स को कभी नहीं पूजा जाता। हाँ, बाहरी लुक्स सिर्फ एक टाइम अट्रैक्शन के लिए होते हैं, सिर्फ वन टाइम अट्रैक्शन के लिए, कि लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को भी कुछ टाइम में पता चल जाता है कौन अच्छा है, कौन का व्यवहार अच्छा है, कौन का व्यवहार बुरा है। ये सब चीजें बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं ना, इंसान को अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, चाहे फिर वो सुंदर हो या ना हो सकता हो मेरी बातें आज बहुत लोगों को बुरी लगी हो,
तो सॉरी भाई, अंकुश भाई, यदि आपको भी बुरी लगी तो सॉरी, लेकिन जो मैं बोलती हूँ टंकी की चोट पे बोलती हूँ, किसी से डरते नहीं है, क्योंकि सच बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो चीज गलत लगी वो गलत थी। आगे से इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि पार्टीज तो होती ही रहेंगी आगे भी। ऐसा तो है नहीं कि पार्टीज होना बंद हो जाएंगी और लोगों को इनवाइट करना बंद हो जाएगा। हो सकता हो आगे भी बहुत सी पार्टीज में आप एक दूसरे के आमने सामने आओ, तो भलाई इसमें है कि आप उनसे माफी मांग लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे आपका सब कुछ बिगड़ रहा है। विजय भाई तो पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, और ये सब चीजों से और ऊपर जाएंगे वो लोगों की नजरों में, लेकिन आप लोगों की नजरों में गिर गए हो। तो आपको ये सारी चीजें सुधारना पड़ेंगी, अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। जो घमंड है आप में, वो चीज को तो आपको नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि घमंड किसी का भी नहीं रहा है यहाँ पे, राजाओं का नहीं रहा। तो आप तो एक नॉर्मल इंसान हो, कुछ भी नहीं हो। और चैनल तो देखो, यहाँ पर चैनल्स सबके ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज आपका चल रहा है, कल के दिन हो सकता है आपका डाउन हो जाए, फिर क्या करोगे आप? यहाँ पब्लिक ही सर आंखों पे बिठाती है और पब्लिक ही सर आंखों से गिराती है। ये सोशल मीडिया है भाई, ये किसी की सगी नहीं होती है। आया समझ में? कब किसको उठा दे और कब किसको नीचे गिरा दे, किसी को पता भी नहीं होता है। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा बना के चलो, तो ताकि दुनिया आपको पूजे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम।